वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पिटासु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग बिहार सचिवालय और 68 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ से। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगिरी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के जिस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था वह थे मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था अपना प्यारा बिहार के गया जिले में। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन था। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ओदनपुर शिक्षा केंद्र स्थित था अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। राज्य मंत्री परिषद जिम्मेदार होता है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। बिहार राज्य में कुल जिले हैं 38। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो दोस्तों वह फसल है मखाना। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी 104.99 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रचलित कला निम्न में से कौन है। बिहार में प्रचलित कला है मधुबनी कला। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो दोस्तों वह प्रांत था अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य युग के। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था दी मिरर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो दोस्तों वह शासक थे उदयन। सर्वप्रथम उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फायन निम्न में से किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों फायन आया था
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बिहार में त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान था कुंडनगरम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।